तुम समाशात कर्म कांड के नाम पे, रीति के नाम पे, नियम के नाम पे कुछ भी पाठ करते रहो, कुछ भी मंत्र जपते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी अवेयरनेस, अगर तुम्हारी चेतना सुप्त है तो ये करके भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। बस इतना फर्क होता है, एक आदमी शाम को किसी क्लब, किसी सोशल क्लब में, किसी गोल्फ क्लब में जाकर के अपना वक्त गुजारता है और तुम जाकर के गुरुद्वारे में अपना वक्त गुजारते हो। गोल्फ खेलने वाले को ये मजा होता है कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, और दूसरे लोग जो नहीं जानते, मैं उस खेल को जानता हूँ, थोड़ा अलग अपने आप को महसूस करता है। इट इज अ गेम ऑफ कॉनसर्स। धनी आदमियों का तफरी का एक ढंग होता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गोल्फ खेलनी न भी जानते हो, वो भी घर में गोल्फ क्लब रखते हैं कि कोई पूछे, देखेगा तो जरूर पूछेगा, और अच्छा गोल्फ खेलते हैं तो मतलब गोल्फ खेलने वालों में कि एक लेवल, एक अपर क्रस्ट में शामिल हो जाए, इसलिए रखते। आता कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह से बहुत लोग धर्म के स्थानों पर जाकर के बैठते हैं ताकि दूसरे कहें अच्छा बड़े धार्मिक हो, रोज गुरुद्वारे जाते हो, रोज मंदिर जाते हो, रोज। बस यही स्टेटमेंट, यही डायलॉग सुन के दिल को खुश करने के लिए वो रोज जा रहा है। वो जो सुबह 4 बजे उठ के गुरुद्वारे जा रहा है, इसलिए नहीं कि गुरु का दर्शन करना है, वहाँ के सुंदर माहौल में बैठ करके ध्यान करना है। वो वहाँ इसलिए जाता है कि वहाँ जाएगा तो 4 लोग देखेंगे, और 4 लोग देखेंगे तो उसका सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। अपने अहंकार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मकान, धन, सफलता, ये सबके हिस्से जल्दी किए आती नहीं है, पर सुबह 4 बजे जाके गुरुद्वारे में बैठना, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। जरा सी नींद ही तो छोड़नी, जरा सा नींद का ही तो त्याग करना है। और इतना भर कर लेने से आपको एक रिस्पेक्टेबिलिटी, आपको इज्जत मिलने लग जाए, सम्मान, लोग ये कहने लग जाएंगे बड़े गुरुमुख है, सुबह 4 बजे रोज जाते हैं, बड़े भगत हैं, रोज सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। बड़ी इज्जत मिल जाती है उससे। और थोड़े ही दिन में पहले 1-2 आदमी कहेंगे, फिर 1-2 आदमी की देखा देखी दूसरे लोग कहेंगे, फिर दूसरे लोग कहेंगे, और फिर धीरे धीरे सब लोग कहने लग जाएंगे। और जितने ज्यादा लोग कहने लग जाएंगे उतने जोर से तुमको ये गलत फहमी हो जाती है कि हम तो भगत हैं। अपने ऊपर कोई शंका नहीं करता है कि लोगों के कहने में मैं भ्रम में आ गया हूं, मैं भुलेखे में आ गया हूं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वाह, मन ही मन संसार को पाने की चाह है, और वो चाह को पूरा करने के लिए जो लोग परमात्मा और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरी दृष्टि में वो धार्मिक नहीं है। जो दुख से बचने के लिए परमात्मा से इंश्योरेंस चाहते हैं, चूंकि मैं रोज आता हूं तेरी जगह पे, चूंकि मैं रोज पाठ पढ़ता हूं, इसलिए मेरे पर कोई दुख आना नहीं चाहिए, ये एश्योरेंस, ये गारंटी वो परमात्मा से चाह रहा है। किसी ने पूछा कि गुरुओं ने अपने जीवन में इतना दुख सहा, इतना, ऐसा क्यों? परमात्मा तो अपने संतों भक्तों को सुख से, प्यार से बचाता है। खुद गुरुओं के ये शब्द हैं, ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। उसको वो कभी गर्म हवा नहीं लगने देता। जिसका साहेब डाडा होए तिसनु मार ना सके कोई, गुरुओं के शब्द हैं। और खुद गुरुओं ने इतने दुख झेले, क्या परमात्मा ने के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो झूठ है? क्योंकि अगर ये बात सच होती तो खुद गुरुओं के जीवन में इतने दुख नहीं होने चाहिए थे।
गुरु नानक के जीवन में ऐसे तो बहुत मस्त रहे हैं, फकड़ फकीर थे, बेपरवाह थे, जो करना है सो करना है, वो करते रहे हैं। बहन ने जबरदस्ती शादी करवा दी, ना नुच कुछ नहीं किया, शादी तो कर दी, कुछ साल रहे घर में, फिर एक दिन बोलते थे मैं तो जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले जो मेरा काम है अपने काम करने जा रहा हूं। बोले तेरा दुकान मोदी खाने में बैठ, तेरा वो काम है। बोले वो काम मेरा नहीं है। और बैठवा के भी देख लिया था, वहां ढंग से काम ही नहीं किया। बहुत सी कहानियां उसके साथ जुड़ी है कि दिन भर में सब दुकान खाली कर दी, बगैर पैसा लिए लोगों को तोल तोल सामान दे दिया। अब इसमें बहुत से चमत्कार जोड़े गए हैं कि जब बाद में हिसाब किया गया तो हिसाब में घाटे की जगह उल्टे मुनाफा था। अब जो भी समझिए, फिर वो बैठे तो नहीं रहे, चले गए। पत्नी, 2 बेटे, किसी की परवाह नहीं। बहन ने कहा, जीजा ने समझाया, नहीं माने, जो करना है सो करना है। आडिट धर्म, स्वयं परब्रह्म ढीठ है। ढीठ मतलब होता है जिसके अंदर प्रेजवेरेंस है, जो अपने सिद्धांत पे, अपनी बात पे जो काम रहता है। अब वो बात दुनियावी ढंग में कोई गलत बात में अटक जाए तो ढीठ तो हम उसको भी कह देते हैं, पर जब परमात्मा को कहा आडित धर्म, तो वही जिद, वही ढीठपना उसके फकीर में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। लंबी उदासियां करी, लंबी यात्राओं में चले जाते थे। पीछे अब कभी सोच के देखो उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा। गुरु की तो मानता है, सारा संसार तार रहे हैं, पर पीछे पत्नी किसके जिम्मेदारी पे छोड़ी, बच्चे, और बच्चे अपने पिता को कभी माफ नहीं कर पाए। जन्म साखी में ऐसा लिखा कि जब सब उदासियां जाना, जो यात्रा करनी थी कर चुके, 4 उदासियों के बाद फिर ठिकाना कर लिया, एक ही जगह में बैठ गए, तब इनके बच्चे इनसे नाराज थे। श्रीचंद जी तो वैरागी हो गए, उन्होंने तो अपनी ही मस्ती अलग से बना ली, उनको कुछ लेन देन नहीं। बच्चे नानक के दूसरे बेटे लक्ष्मी चंद, वो नाराज रहे, उनकी बहुत नाराजगी थी इस बात से। फिर जब करतारपुर में बहुत संगत आने लग गई, धीरे धीरे सिक्खी सेवकी बढ़ती, क्योंकि एक जगह में बैठ गए तो लोगों के लिए भी आसान हो गया गुरु तक पहुंचना। यात्रा में तो अब कैसे ढूंढे, क्या पता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। जब करतारपुर में बैठ गए तो लोगों के लिए आना आसान हो गया। तो जहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम के छींटे दिए थे, वो सब प्रेमी उठ के उन तक आने लग गए। जैसे कि परंपरा है, कोई खाली हाथ नहीं आता, गुरु के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं आता। यथा योग्य जिसके पास जो था वो लेकर के गुरु के दर्शन भेंट रखता, गुरु के पास रहता। धीरे धीरे अब खुद गुरु नानक ने अपनी इस आखिरी उम्र में खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाने से, मैं नहीं किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, अपना काम खुद किया, खेत खलिहान किसान हो गए। लेकिन प्रेमियों ने तो आना है, चढ़ावा तो चढ़ना ही चढ़ना है, उसको आप कैसे रोक सकते हो। प्रेम की भेंट को कोई इनकार नहीं कर सकता, तो लेना ही पड़ेगा। भाई बाले की जन्म साखी में ऐसा जिक्र आया है कि इधर गुरु नानक अपने आखिरी श्वासों पर थे, तो माँ ने, इनकी पत्नी ने अपने बेटे को संदेशा भेजा कि बेटा तेरे पिता जाने वाला है तो आ जा। तो नहीं आए थे, नहीं आए वो। क्योंकि उनको दूसरी नाराजगी ये हो गई थी कि अब जब धन धान्य पैसा आने लग गया है तो गुरु गद्दी जो है अपने चेले को दे दी है, लेना को दे दी, बेटे को दी नहीं।
बहुत गुस्सा थे वो इस बात से। पहले हमारी देखभाल नहीं की, अब जब दे सकते थे, हाथ में धन संपत्ति आ रहा है तो वो उठा करके उसको दे दिया। वही काम गुरु अंगद देव जी ने किया, गद्दी बाहर दे दी, बच्चे को नहीं दी अपने। दासू दातू लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे। गुरु रामदास के 3 बेटे थे, वो तीनों बेटे में जो महादेव जी हैं वो फिर बैरागी थे, वो अपने गुफा में बैठे बंदगी करते रहे, तो उनको कोई लेन देन नहीं कार व्यवहार से। गुरु अर्जन देव पूरी तरह से, इनके जो छोटे बेटे हैं वो बहुत 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 काबिल बेटा भी है और काबिल शिष्य भी है। और जो पृथ्वीचंद हैं वो फिर धन का लोभी, वो फिर लड़ाइयां करता है, गद्दी मुझको दो, इस गद्दी पे मेरा अधिकार है। कार व्यवहार करते हुए मैं धर्म के स्थान पर बैठ करके भी, सतगुरु का पुत्र होकर के भी गुरु के ज्ञान में रुचि नहीं है, गुरु के धन में रुचि। और ख्याल करना, जिनको धन की रुचि है वो लोग डिप्लोमेसी करके, राजनीति करके कभी ना कभी ऐसा अवसर ढूंढ ही लेते हैं कि जब वो जीत जाते हैं। मैंने कहा ही था, गुरु गोविंद सिंह ने संगत की भेंट अपने तक पहुंचाने वाले मसंदों को समझाया कि मत करो मत करो मत करो, वो नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे तो दंड दिया उनको, मारा उनको। तो क्या नतीजा क्या हुआ? मसंद खत्म हो गए सब। आज उनकी औलादे बैठी, जिस मंदिर में ज्यादा धन आ जाए वहीं पर सत्ता और पंडे आपस में इनकी लड़ाई हो जाती। वो कहेगी सरकार ले लेगी, वो कहेगी हम सरकार को क्यों दे। यही हालत दरगाहों का है, जिस दरगाह में ज्यादा पैसा चढ़ने लग जाए वहां 10 दावेदार हो जाते हैं, इस चढ़ावे पे हमारा हक बनता है, हम यहाँ के सेवक हैं, हमारा हक बनता है। धर्म की दुनिया में आपको धार्मिक आदमी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। धर्म की दुनिया में धार्मिकों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। धर्म की दुनिया में फिर धन के लोभी दिखते हैं, फिर पद के लोभी दिखते हैं, फिर शक्ति के चाहवान दिखते हैं। बड़ा मुश्किल है। इस प्यार के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है, इस सत्य के पथ पे चलना बड़ा मुश्किल है। अपनी कमजोरियों को पहचान, उनको दूर करना और निष्काम होकर के, निर्माण होकर के, अहंकार रहित होकर के अपनी साधना में लगे रहना बहुत मुश्किल है। जिसने संसार नहीं देखा, मेरा ये मत है, उसके लिए अध्यात्म में पैर रखना जरा ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर वो आ भी जाता है ना इस रास्ते पर, तब भी उसकी चाह समाधि या ध्यान की नहीं होती, वहां पर भी उसकी चढ़ावे और भेंट पर होती। मैंने देखा साधु समाज में, मैं कुछ समय घूमती रही हूं। अब मेरा ये आरोप नहीं है कि सब साधु ऐसे हैं, पर ऐसे जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं उनकी भी कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी गिनती है इन लोगों की भी। 2 बातों पर लड़ते हैं। मंच पर लड़ेंगे कि समय हमको ज्यादा दो। 10-50 साधु बैठे हैं, सबने भाषण देना है, जनता बैठी है, सब चाहते हैं कि हमें ज्यादा इसी के लिए लड़ाई होती रहती, हमारा टाइम ज्यादा होना चाहिए। जैसे रागी लड़ते हैं, हमारा टाइम उस वक्त होना चाहिए जब संगत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें चढ़ावा ज्यादा आ जाएगा। फिर साधु लड़ पड़ते हैं, आसन ऊंचा नीचा, उसका ऊंचा क्यों, मुझे नीचे क्यों। दक्षिणा पे लड़ पड़ते, उसको ज्यादा क्यों, मुझे कम क्यों।
उसी धन के चक्कर में, उसी माया के चक्कर में।